फिर वो सोरेज सीक्रेट सर्विस से जो कुछ आता है सिग्नल उसके ऊपर जाके कारण है कि गुलाम बनाने वाले देश ने शपथ दिलाई है। चलिए, और उसके बाद 1 साल तक माउंटबेटन किस खुशी में गवर्नर जनरल रहे? 1997 तक भारत का जो बजट आता था वो शाम 5 बजे क्यों आता था? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में तय हुआ था कि जब लंदन में 11:30 बजे होंगे यानी दिल्ली में 5 बजे होंगे तब बजट आएगा। राम कैसे अलग हो गए? मैं तो बड़ा क्लियर बोलता हूं। आप कौन से राम को मानते हैं? एक गोडसे के राम, गांधी के राम। एक गोडसे के राम, एक गांधी के राम, दोनों राम अलग हैं। एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताने का प्रयास करता हूं कि वास्तविकता में स्टेट का अर्थ होता है केंद्र और राज्य की सरकारें, और संविधान के 72वें 73वें संविधान संशोधन के बाद उसमें जो हमारे नगर निगम और जिला पंचायत भी हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को जो संज्ञा दी गई थी वो एलओपी बनने के बाद भी उनका मना स्थिति उसी संज्ञा में फंसा हुआ है जिस बात को कहने के लिए रोका गया था, या फिर वो सोरेज सीक्रेट सर्विस से जो कुछ आता है सिग्नल उसके ऊपर जाके फंसे। और अब विवेक जी को मैं बताना चाहता हूं 15 अगस्त 47 को क्या हुआ। हम आजाद हुए तो हमें नेहरू जी को शपथ माउंटबेटन ने क्यों दिलवाई भाई? कोई ऐसा उदाहरण है कि गुलाम बनाने वाले देश ने शपथ दिलाई है? चलिए, और उसके बाद 1 साल तक माउंटबेटन किस खुशी में गवर्नर जनरल रहे? वो तो ब्रिटिश क्राउन के प्रति समर्पित थे। चलिए और आगे सुनिए, अभी आराम से सुनिएगा। उसके बाद उसके बाद पता है आपको भारत का आर्मी चीफ कब तक ब्रिटिश रहा है? 1949, जनरल फ्रांसिस रॉय बुचर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारत का एयर चीफ कब तक ब्रिटेन रहा है? आंख मत मटकाओ, मेरी पूरी बात सुनो भाई साहब। 1954 एयर चीफ मार्शल गेराल्ड गिब्स। भारत का नेवी चीफ कब तक रहा है? 1958 एडमिरल स्टीफन कॉर्नवालिस। 1958 तक भारत का नेवी चीफ अंग्रेज रहा है, और भारत की नेवी का नाम रॉयल इंडियन नेवी, जो ब्रिटिश टाइम के रॉयल इंडियन नेवी कहलाती थी, वो 1950 तक, 1968 तक। बीच में चिल्लाइए नहीं विवेक जी, आपकी यही गलत आदत है। पूरी बात समस्या आती है, कोई बात नहीं, पूरी बात आपको सुना गया। 1968 तक किंग जॉर्ज की मूर्ति इंडिया गेट पे रहती है। 1973 में अमर जवान ज्योति बनी, वरना उससे पहले इंडिया गेट पे सिर्फ ब्रिटिश सैनिकों के नाम लिखे उनको जाके सलामी देता था भारत का प्रधानमंत्री। 1997 तक भारत का जो बजट आता था वो शाम 5 बजे क्यों आता था? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में तय हुआ था कि जब लंदन में 11:30 बजे होंगे यानी दिल्ली में 5 बजे होंगे तब बजट आएगा। 50 साल भारत का बजट 5 बजे तक आता रहा। इसलिए यह थी ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता जो हमारे उसमें। और आगे सुनिए विवेक जी, कांग्रेस सरकार के विदेश मंत्री नटवर सिंह ने लिखा है कि सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हमारी सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार पर अमेरिका का बहुत गहरी दखलंदाजी थी। अमेरिका नहीं चाहता था मैं विदेश मंत्री रहूं, इसलिए मुझे हटना पड़ा। उन्होंने आगे यह लिखा है कि उस समय ये बताइए विकीलीक्स में बात आई थी कि नहीं, कि हिलरी क्लिंटन ने यह कहा कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे, प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए? यह कौन सा सिस्टम था जिससे हिलरी क्लिंटन को पता लग रहा था? और मैं नहीं कह रहा विकीलीक्स में जो लिखा सब कुछ सही है, पर आज तक राहुल गांधी ने खंडन नहीं किया कि उन्होंने अमेरिकन डिप्लोमेट के साथ यह कहा कि लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद उतने खतरनाक नहीं है जितना कि हिंदू फंडामेंटलिज्म। क्या बात करते विवेक जी और आपकी पार्टी। मित्रों, किन्स आर्काइव केजीबी वन द वर्ल्ड पार्ट 2 में क्या क्या लिखा है कि 70 के दशक में ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव सब केजीबी के कब्जे में थे। उन्होंने यहां तक लिखा है कि सीधे कांग्रेस पार्टी को पैसा आता था, मुकदमे दर्ज करने चाहिए कांग्रेस पार्टी को जाके, मगर सोच समझकर उन्होंने लेटर्स तक कोट किए हुए हैं। अरे देवा, राहुल गांधी जी ने तो अपने गांधी नाम को शर्मसार कर दिया। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, प्रतिदिन का उनका आदर्श था, राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, और अंतिम शब्द हे राम जो लिखा है। अरे जिस दिन राम की समाधि पे लिखे राम जब जेल में थे, वाह, तो आजादी पूरी थी? नहीं। जब वो गुलामी के ढांचे में थे आजादी पूरी नहीं थी। जो गांधी की समाधि पे राम दिखा उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी 2024 को। तो अगर देखा जाए तो गांधी के विजन के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा जो भागवत जी ने कहा है वो 22 जनवरी 24 को हुई। अरविंद केजरीवाल भी यही बात कर रहे थे जब जेल भेजे गए थे कि ईडी के ऊपर टोटल तरीके से संघ और बीजेपी का कब्जा है। सारे इंडिया अलायंस के पार्टनर यही कहते हैं। बड़ा मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए सर्वाइव करना, इलेक्शन को लड़ना। जिस तरीके से बड़ी पूंजीवादी ताकतें भाजपा के साथ खड़ी हुई हैं और क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है। जब ट्रांजिशन होता है इंडिपेंडेंस का, तो आप ये बैठे हुए हैं यहाँ पे सांसद हैं, ये कह रहे हैं साहब कि नेहरू जी हो गए, गांधी जी हो गए, ये जितने थे सुधांशु त्रिवेदी ने बोला कि मोहन भागवत जी ने जो बोला था, जो आरएसएस चीफ ने बोला, ऑडियो डाउन करिए, जो मोहन भागवत जी ने बोला कि उस जिस बयान को लेकर राहुल गांधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, क्या आपको नहीं लगता 22 जनवरी 2024 को वाकई जो महात्मा गांधी का हे राम था उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है? महात्मा गांधी के नाम अलग थे क्या जिन प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या के अंदर? बिल्कुल नहीं, कैसे थे? राम कैसे अलग हो गए? बिल्कुल, राम कैसे अलग हो गए? मैं तो बड़ा क्लियर बोलता हूं। आप कौन से राम को मानते हैं? एक गोडसे गांधी वाले राम, एक गोडसे के राम, एक गांधी के राम, दोनों राम अलग हैं। एक ही है, दोनों का कंपैरिजन नहीं है। आजकल गोडसे के राम नहीं, ये कहने की बात है सबके राम एक हैं।
जिसने गांधी को मारा, जाकर के उससे पूछो उसका राम कौन था। मुझे आज विवेक जी की बौखलाहट, खिसियाहट पूरी तरीके से समझ में आती है। वो आप बोल लंदन के अखबार संडे गार्डियन ने 18 मई 2014 को अपने एडिटोरियल में लिखा था, और उसका शीर्षक था इंडिया सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, कि 16 मई 2014 जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत मिला, उसने जानते क्या लिखा था? 16th of May 2014 should be remembered in Indian history as the day on which Britishers finally left India। उन्होंने कहा इससे पहले जिन लोगों के हाथ में शासन था वो ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता का प्रभाव उनके ऊपर था। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जो कि पूर्णतः भारतीय है, उसमें ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता का कोई प्रभाव नहीं है। ये खड़े हुए देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। कम से कम कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो लिखती है, ये विदेश की मल्टीनेशनल के इंडियन ब्रांच में भाषण दे रहे इंडियन। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।